बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चौथे पार्ट में मैं आपको कफनाने के बारे में बताना चाहती हूँ। कफन पहनाने से पहले हुनूत किया जाता है। हुनूत का मतलब है काफूर लगाना। काफूर उन जगहों पर लगाया जाता है, वो 7 आज़ा जो कि हम नमाज के दौरान ज़मीन को छूते हैं। एक है पेशानी, और फिर सीधे हाथ की हथेली, फिर बाएं हाथ की हथेली, फिर सीधा घुटना, फिर बायां घुटना, फिर सीधे पैर का अंगूठे का सिरा, और आखिर में बाएं पैर का अंगूठे का सिरा। बारीक पिसा हुआ काफूर जो हमने लिया था 75 ग्राम के करीब कपड़छन किया हुआ, वो हम इसी तरतीब में मुर्दे के लगाते हैं। और लगाने से पहले हम नियत करते हैं कि इस मैयत को हुनूत करती हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लाह। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जितने भी अहकामात हैं उनमें वली की इजाज़त ज़रूरी होती है, तो वली की इजाज़त हम पहले ही ले चुके हैं। जब मैयत को हमने ताबूत पर लाकर लिटाया था तो कफन हमने फैला दिया था। कफन में फैलाने में सबसे पहले हमने बिछाने की चादर रखी थी, फिर डोरी रखी थी जो कमर में बांधने की है, उसके बाद रान पेच रखा था, चादरें रखी थी करबला की और यमनी, और फिर उसके बाद रखा था हमने पैराहन। ये मैं आपको पैराहन के बारे में बताना चाहती हूँ। पैराहन या कुर्ता, ये इस कुर्ते में मैंने आधा मीटर करीब नीचे की तरफ बिछा दिया है, और ये हिस्सा जो है गले का चाक जो कि हमने कट लगाया था, ये हम ऐसी जगह बिछाएंगे कि मैयत का सर जो है इसमें पास किया जा सके, और उसके बाद ये इस तरह से ऊपर से डाली जा सके। ये जो बाकी का हिस्सा है, इस चादर के ऊपर सूरत यासीन लिखी हुई होती है, हम इसको इस तरह से मोड़कर सराहने की तरफ रख देते हैं, क्योंकि मैयत को ऐसे करके लेटाएंगे, फिर सर डाला जाएगा और बाद में ये उड़ाया जाएगा। ये हमारा है रान पेच, जो मैंने आपको बताया था कि ये 40 सेंटीमीटर, या आधे पार्ट का 40 सेंटीमीटर इधर, फिर बगैर फटा हुआ हिस्सा 60 सेंटीमीटर, और बाकी का 3 मीटर का हिस्सा 2 पट्टियों के तौर पर, ये अलग अलग। हम इसको कमर पे बांधने के काम में लाते हैं। मान लीजिए कि ये कमर का हिस्सा है, हमने दोनों तरफ से ऐसे लाकर नाफ के ऊपर इसको कस के बांध दिया है। इसके बाद ये बगैर फटा हिस्सा है, इसको दोनों टांगों के बीच में अच्छी तरह से करके, ये फटे हुए जो 2 हिस्से हैं इनके हमने सिरे पकड़ लिए, और सिरे पकड़ने के बाद हम इस के बीच में से डालेंगे, जैसे कि लंगोट बांधा जाता है। बांधने के बाद इसको हम अच्छी तरह से फैला लेंगे, और फिर ये हिस्सा नीचे की तरफ आ जाएगा। नीचे आने के बाद अब इन हिस्सों को हमें पैरों पे लपेटना है। लपेटने के लिए आसानी ये होती है कि हम इन हिस्सों को रोल कर दें। दाएं पैर का हिस्सा दाईं तरफ, और बाएं पैर का हिस्सा बाएं पैर के ऊपर, इस तरह से करके हम रख देते हैं। ये हमारे 2 हिस्से हो गए। इसको हमने अच्छी तरह से रख दिया। इस जगह शर्मगाह पर हम पहले ही रुई रख चुके हैं, आगे और पीछे, इसलिए बेपर्दगी नहीं होगी। टांग को इस तरह से उठाकर अच्छी तरह से, ये अगर शिगाब जो है हमारा ये थोड़ा सा कम या ज़्यादा होता है, तो हम उसी हिसाब से इसको हम फाड़ लेते हैं। ये हमने रोल किया, इसके बाद हमने अच्छी तरह से इसको पूरा ढक दिया, और पैर के आखिर तक इसको ले जाकर हम एड़ी के पास उसको अंदर की तरफ उड़स देते हैं। ये पूरा पैर का हिस्सा ढक गया। इस वाले पैर को के हिस्से को इस तरह से लाएंगे, अच्छी तरह से पूरा ढकने के बाद
ये ऐसे रोल कर दिया जाएगा और फिर इसी तरह से यहाँ पर एड़ी के नीचे उसको हमने लगा दिया। फिर इसके ऊपर आ जाएगी लुंगी, जो कि इतने हिस्से के ऊपर रहती है, और उसकी गिरा हमने बीच में कर दी। औरत के लिए सीना बंद हम पहले बिछा चुके थे। जैसे ये मैयत इस तरफ है तो ये हिस्सा इसका दायां हिस्सा है, ये इसका बायां हिस्सा है, तो गिरा ऐसे आएगी कि वो बाईं तरफ आएगी। रान पेश लगा लिया, लुंगी पहना दी, सीना बंद पहना दिया। इसके बाद ये कुर्ती जो है इसके अंदर अगर करबला का भी पैराहान है तो वो ऐसी जगह रखेंगे कि ये चाक और वो चाक एक दूसरे के साथ आएँ। गला इसके अंदर से डालकर मैयत का, और इस तरह से फिर हम इसे फैलाते हुए नीचे तक आ जाएंगे। ये काफ़ी लंबा होता है करबला का, और ये हमने नीचे पैरों तक उसको पूरा डाल दिया। ये तरीका होता है। और बाकी जब हमने इस पैराहान को डाल दिया था, इसके डालने से पहले यहाँ पर हमारी मैयत इस तरह से थी, तो यहाँ पर इस दाएं और बाएं दोनों तरफ बगलों में हमने जर्जतैन रख दिए, मुंह में आकीक रख दिया, गले में गंडा भी हम पहले डाल देते हैं अगर सूरह मुल्क का है, शहादतनामा सीने को पर रख दिया। ये सारी चीज़ें हमने तैयार कर दी, और तैयार करके डालने के बाद बिल्कुल आखिर में हमने इस पैराहान को ऊपर से डाल दिया। अब हम इस मैयत को, जो हमारे पोट की चादर है, उस तरह से करेंगे। जितनी भी हमारी चादरें हैं, ये हिस्सा हमारा दायां हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा मैयत का बायां हिस्सा है। तो बाएं हिस्से की चादर जो है वो पहले ऊपर की तरफ इस तरह से ऐसे करके आएगी, और ऊपर फिर इसके बाद दायां हिस्सा ऊपर की तरफ आएगा। अब जो चादरें हैं हमारी, उन चादरों पे सबके ऊपर इस तरफ दायां हाथ की तरफ दुआएं लिखी होती हैं, इसलिए वो खुद ब खुद दायां हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। इस तरह से हमने मैयत को चादरों में लपेट दिया। फिर जो कमर की डोरी थी वो हमने कस के बांध दी। बांधने के बाद मैयत बिल्कुल तैयार हो गई। आखिर में जो ये हिस्सा है और ये हिस्सा है, हम चादरें लपेट कर सर की और पैर की बांधने की डोरियाँ जो हैं उसमें लगा देते हैं। जो करबला का जेवर मैंने आपको दिखाया था, वो करबला का जेवर भी सारी चीज़ें लपेटने से पहले, ये पैराहान डालने से पहले हमने गले में भी वो जेवर पहना दिया, हाथ में भी पहना दिया, अंगूठी पहना दी। फिर आखिर में आंखों पे रखने वाले जो टुकड़े हैं वो रख दिए, अकीक मुंह में रख दिया। अब ये सारी चीज़ें जब तैयार हमारी होती हैं तो अगर औरत का सीना बंद है वो हम लगा चुके हैं। अब आखिर में अब सरहाना इस तरफ है, तो फिर इसके बाद स्कार्फ जिस तरह से पहना जाता है, इस तरह से मखना लगा दिया जाता है औरत का। सर के ऊपर अगर करबला की पट्टी है तो वो लगा दी जाती है। मर्द का अमामा भी सर पे बांध कर उसका नीचे की तरफ, गर्दन के नीचे उसकी गिरा लगा दी जाती है। बायां हिस्सा दाईं तरफ और दाएं हिस्सा बाईं तरफ आ जाता है। इसको कहते हैं आप तहसील हनक। ये पूरी मैयत तैयार हो गई। तैयार होने के बाद मैयत का सदका उतारा जाता है। जो करीबी अजीज़ हैं, महरम मर्द, उनको बुलाकर शक्ल दिखाई जाती है उस औरत की, और कुछ साथ में कपड़े भी दिए जा सकते हैं, जो कि मैयत पर बैठकर कुरान शरीफ कुछ लोग पढ़वाते हैं लोगों से या खुद पढ़ते हैं, तो उनको दे दिए जाते हैं वो कपड़े। जब मैयत उठने लगती है तो ज़्यादातर तरीक़ा कुछ ये हो गया है कि शौहर आखिर में बीवी से ये कहता है कि मेरा मेहर माफ़ कर दो। ये तरीक़ा बेहतर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम शिया जानते हैं कि हज़रत अली ने शादी से पहले मेहर अदा किया था और उसी से जहेज़ का इंतज़ाम हुआ था, जबकि ये रिवाज अब ख़त्म हो गया। लेकिन ज़िंदगी में तो मर्द को अपनी बीवी का मेहर ज़रूर अदा कर देना चाहिए। मैयत जवाब देने की हालत में नहीं है, उससे आप माफ़ कह रहे हैं कि मेरा मेहर माफ़ कर दो, तो क्या वो हाँ या ना में जवाब दे सकती है? तो इसीलिए इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बच्चे आकर माँ बाप से ये कहते हैं, माँ से कहते हैं कि हमारे दूध बख्श दीजिए, माँ बाप से कहते हैं कि हमारे गुनाह बख्श दीजिए, तो ज़िंदगी में ही उनका ख्याल रखें। मरने के बाद इस तरह से माफ़ी मांगने से कुछ हल नहीं होगा। इस तरह से हमने मैयत को कर दिया। शियों में तरीक़ा एक ये भी है कि आप नोहा पढ़ते हैं, और नोहा पढ़ने के बाद मैयत को घर से उठाया जाता है। ये सरहाने की तरफ है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4,
ये तरीक़ा होता है। जैसे कब्रिस्तान इस तरफ है तो मैयत को हम इसी तरफ जब लेके जाएंगे तो इन कोनों से सर की जानिब से ही घर से बाहर मैयत को बाहर लेकर जाते हैं। इस पार्ट में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। इंशाल्लाह इससे अगले पार्ट में मैं आपको मैयत को उठाने और दफन के बारे में बताऊंगी। खुदा हाफ़िज़।